हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ का एक और जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पर्सनिफिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। पर्सनिफिकेशन जो है इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण मानवीकरण का मतलब ये है कि हाँ, तो personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thoughts of as person having life। मतलब जो पर्सनिफिकेशन है हिंदी में जिसको मानवीकरण बोलते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट्स ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से माना जाता है कि वो एज ए पर्सन्स हैविंग लाइफ, जो कि एज पर्सन्स हैं और उनमें जीवन है, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब एक फिजिकल स्टेट में नहीं है कि उनको छुआ जा सके, नॉट एज ए फिजिकल थिंग एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, ठीक है। और ये कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई फीलिंग भी हो सकती है, इस तरह से देखो ना, निराकार है एक तरह से, उसे मैं भौतिक रूप से देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो निर्जीव चीज़ों को और इन आइडियाज़ को जो निराकार हैं इनको भी इस तरह से व्यक्त करना कि उनमें जीवन है, या उस तरह से उनसे बात करना या उनको संबोधित करना, इस तरह से ये चीज़ें पर्सनिफिकेशन में आ जाती हैं। इसके एग्जाम्पल पर जाते हैं अब। हाँ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या है? ये अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर या मौका। नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अवसर है वो दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। जो सत्य है वो मरते व्यक्ति के होठों पर बैठता है। तो यहाँ पर नॉक्स है वर्ब जो कि एक लिविंग बीइंग के द्वारा एक्शन में लाई जाती है। ये सिट्स है, सिट्स मीन्स बैठना या फिर विराजमान होना। तो ट्रुथ जो है एक डाइंग मैन के लिप्स पर विराजमान होता है, बैठता है, यानी कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ट्रुथ भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, अपॉर्चुनिटी भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और अ लाई हैज़ नो लेग्स, यानी जो अ लाई है झूठ के पैर नहीं होते, ठीक है। तो झूठ है, झूठ के जो है पैर नहीं होते, और होंगे भी कैसे? वो झूठ जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन उसको इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे कि उसमें जीवन है। इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ, ठीक है। ये अभी समझा था। अब यहाँ पे इनएनिमेट आ गया तो परेशान नहीं होना। इनएनिमेट मतलब भी वही होता है लाइफलेस, ठीक है, लाइफलेस निर्जीव
objects and abstract ideas are thought of as having life. तो आगे personification is to endow intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living beings. ठीक है. personification is to endo मतलब होता है मतलब to endo मीन्स होता है प्रदान करना. ठीक है. प्रदान करना, क्या प्रदान करना यहाँ पे? इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, यानी कि उनको एक इंटेलिजेंस और एक व्यक्तित्व प्रदान करना. किनको? टू इनएनिमेट थिंग्स, जो कि लाइफलेस चीज़ें हैं उनको. और लाइफलेस चीज़ें क्या हैं? वही जो पहले पढ़ा था, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. इन्हीं को इनएनिमेट थिंग्स बोला गया है. यहाँ पे टू गिव द इम्प्रेशन एज इफ दे वर लिविंग बींग्स. तो पर्सनैलिटी इज टू एंडो इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, मतलब एक तरह से उनसे ऐसा बिहेव करना कि वो लिविंग बींग्स हैं. टू गिव द इम्प्रेशन एज दे वर लिविंग बींग्स, मतलब उन्हें इस तरह से व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना जैसे कि वो लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. अब एंजाइटी जो है बैठी हुई है ऑन हर फेस. तो उसके चेहरे पर एंजाइटी इज सिटिंग. ठीक है, तो एंजाइटी जो है बैठी हुई है, या चेहरे पर थोड़ा एंजाइटी मतलब परेशानी या थोड़ी सी घबराहट. नेक्स्ट है द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई. तो यहाँ पर जो चंदा मामा है वो स्माइल वो करते हैं किस पर? एट द स्टार्स ऑफ द स्काई. तो मून जो है वो भी इनएनिमेट है, इनएनिमेट. और एंजाइटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. जेलसी इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर. जेलसी भी एक एब्स्ट्रैक्ट वो इमोशन है जो कि इसको बोला गया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब एक हरी आंखों वाला राक्षस है, दैत्य है. किसको बोला है? जेलसी को. और जेलसी जो है एक मतलब एक ईविलनेस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसको ग्रीन आइड मॉन्स्टर यहाँ पर बोला गया है. Important examples of personifications. Death lays his icy hand on kings. ठीक है. तो जो डेथ है, मृत्यु है, वो अपने हाथों को कहाँ रखती है? ठंडे हाथों को राजाओं पर. ठीक है. तो जो मृत्यु है वो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर जो आइसी हैंड्स हैं, आइसी हैंड्स का मतलब यहाँ पे है आइसी हैंड्स डिनोट्स द कोल्ड एंड लाइफलेस इफेक्ट. ठीक है ना, मतलब एक ठंडापन, मतलब गर्माहट है, वो जीवंत का एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है ना, जीवन का. लेकिन एक अगर ठंडा है कोई तो आइसी है, तो एक कोल्डनेस है, लाइफलेसनेस है. ठीक है, तो वही है जो डेथ है वो जिसको भी टच करती है अपने लाइफलेस और कोल्ड जेस्चर से. ठीक है,
तो आइसी हैंड्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया है लाइफलेस इफेक्ट, ठीक है, लाइफलेस इफेक्ट। नेक्स्ट है लव इज़ ब्लाइंड। लव जो है ब्लाइंड है। डेथ को भी उसने ऐसा बोला कि अपने हाथों को रखती है या टच करती है, तो डेथ को भी पर्सनिफिकेशन एक तरह से उसका मानवीकरण कर दिया कि वो एक कोई इंसान हो। ऐसे ही लव इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या होता है? ब्लाइंड एक लिविंग बीइंग होता है, जैसे कि कोई जानवर या फिर इंसान। लेकिन यहाँ पे लव को, प्यार को अंधा बोला है। हालांकि होता भी है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लव इज़ ब्लाइंड, तो लव को भी एक पर्सनिफाइड कर दिया यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पे ये जो पहला वाला है, डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आया था अपना पिछले बार पीजीटी 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। जो अथॉरिटी है वो फॉरगेट्स मतलब भूल जाती है किसको? एक मरते हुए राजा को भूल जाती है। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? अथॉरिटी होती है सत्ता, ठीक है। जो सत्ता है वो एक कमज़ोर या फिर मरणासन्न राजा को भूल जाती है, ठीक है ना। तो सत्ता को यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइफ सॉरोस सिट एंड वीप, ठीक है। तो लाइफ सॉरोस सिट एंड वीप, ये वाला भी आया था। ये आया था अपना टीजीटी में 2005 में। और ये ऊपर वाला अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग आया था टीजीटी में ही 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। यहाँ पर जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग क्या है? जो आकाश में जो बिजली होती है उसको बोला है लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, यानी कि जो बिजली की चमक है उसने पूरे आकाश में नृत्य किया इस तरह से। अगला है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर जो इस लाइन में जो पोइट है वो उन लोगों की बात कर रहा है जो कि बरीड हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर दफन है, ठीक है। तो पोइट बस इतना सा कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूज़फुल टॉयल। यूज़फुल टॉयल का मतलब होता है उनके जो अच्छे काम थे, हार्ड वर्क था, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। एम्बिशन से यहाँ से मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिच एंड ग्रेट पीपल हैं शुड नॉट लाफ एट देम, दे शुड नॉट सी देम विथ हेटरेड, ठीक है। खैर, और यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं और समझते हैं, फिर वीडियो फिनिश करते हैं। हाँ, पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट्स ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। तो पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उनमें जीवन हो। जैसे कि लाइस हैज़ नो लेग्स, ट्रुथ सिट्स एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स। तो ये सभी इंसानी काम है जो कि
ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कर रहे हैं। एंजाइटी सिटिंग ऑन अर फेस, मतलब जो परेशानी है वो उसके फेस पर बैठी हुई है, जो कि देखी जा सकती है। A personification in animate objects and abstract ideas are thought of as having life, ये भी अभी एक्सप्लेन हुआ है। Personification is to endue intelligence and personality to inanimate things, to give the impression as if they were living beings, जैसे कि वो एक जीवंत हों। The moon smiled at the stars in the sky. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आप सभी को। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।